नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लेनेट पे। आज से कुछ वक़्त पहले यानी पिछले साल हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था और उस वक़्त हम सबसे पहला अपना कोर्स संगीत के लिए लॉन्च किए थे। उस समय जो वैकेंसियाँ चल रही थी और जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें से बीपीएससी और डी ट्रिपल एसपी थी और इन्हीं वैकेंसियों के लिए जो है हमारा कोर्स लॉन्च हुआ, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें उस कोर्स में रह गई थी, कुछ कमियाँ उस कोर्स में रह गई थी, जिसके लिए कभी न कभी मैसेज जो है वो आते रहते हैं, कभी-कभी। लेकिन उन कभी-कभी वाले मैसेज से भी कभी-कभी हमें ये एहसास होता है कि कुछ न कुछ कमियाँ जो है, हमारे अंदर रह गई है, जिसकी वजह से सिर्फ़ उसी पर्टिकुलर कोर्स के जो स्टूडेंट हैं, वो कभी मैसेज कर देते हैं। तो उस समय जब हमने कोर्स लॉन्च किया था, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे कोई और सर आपको पढ़ा रहे थे। उसके बाद हुआ क्या कि वो सर ने इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ दिया, ठीक है? उस समय हालाँकि मैंने उनसे कहा भी था कि ये जो कोर्स है उसको कंप्लीट करा के आप इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोर्स कंप्लीट कराने के लिए अलग ही शर्त रख दी थी। ख़ैर ये तो मैनेजमेंट की बात है, इंटरनल बातें हैं। वो सब बातें आपको जाननी ज़रूरी नहीं है, वो सब बातें मैनेजमेंट में ही रहे तो चीज़ें सही रहती हैं। ख़ैर बात तो यही है कि वो जो कोर्स था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है? उसके बाद जो अभी आपको फ़िलहाल में सर पढ़ा रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई और उनके बाद जब वो सर आए तो उन्होंने आपको लेक्चर जो है, कुछ लेक्चर जो छूटे हुए थे उसको डिलीवर किया। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ सिलसिला जो चल रहा था, चल रहा था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वो कोर्स छूटा हुआ था उसके बाद जो है आप सबके मैसेज और कॉल आने लाज़मी हैं और आने भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है उससे आपको मतलब नहीं होता है। आपको ये चीज़ें होती हैं कि आपने फ़ी पेड किया है, तो आपको जो है कंटेंट डिलीवर होना चाहिए और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नए सर आए उन्होंने भी कुछ कंटेंट उसमें दिया, कुछ लेक्चर दिया उसमें। लेकिन चीज़ें क्या डिस्टर्बेंस हुई कि टी-ट्रिपल-एसपी का जो एग्ज़ाम है, वो टलते रह गया और आज तक उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया और इस दौरान कई सारी वैकेंसियाँ आई जिनका एग्ज़ाम हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, जैसे बीपीएससी की बात कर लो, बिहार स्टेट की बात कर लो, ईएमआरएस की बात कर लो। तो चूँकि डी ट्रिपल एसपी का एग्ज़ाम नहीं आया तो इन सारी वैकेंसियों के एग्ज़ाम में हम लोग लग गए, प्रॉपर कोर्स हमने लॉन्च किया और अच्छे तरीके से क्लासेस कंडक्ट हुई। क्लासेस जो भी इसके बाद डी ट्रिपल एसपी के बाद जो भी हमारे कोर्सेज़ लॉन्च हुए हैं, प्रॉपर कोर्सेज़ जो है वो कंप्लीट हुए हैं और प्रॉपर क्लासेस आपको डिलीवर किया गया है, पूरे नोट्स के साथ, पूरे टेस्ट के साथ जो हमने प्रॉमिस किया था। इसके बाद वाले कोर्सेज़ में सारी चीज़ें आपको डिलीवर हुई हैं और आज तक डिलीवर होते आ रही हैं। तो उस वजह से चूँकि उसकी डेट जो है आज तक नहीं आ पाए थे, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया यानी जो अभी सर पढ़ाते हैं, तो हमारी डिस्कशन हुई तो हमने कहा कि ठीक है सर, फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं और जब इसके एग्ज़ाम डेट आएगा, तो इस पे हम जो भी चीज़ें छूटी हुई उसको कवर करा देंगे क्योंकि उस समय अदर कोर्सेज़ पे फ़ोकस करना ज़रूरी था क्योंकि अदर कोर्सेज़ जो हैं, अदर वैकेंसियाँ जो हैं वो आ गई थी और आप सबका डिमांड था कि अदर वैकेंसी पे फ़ोकस किया जाए, अदर कोर्सेज़ को लाया जाए, अदर वैकेंसी के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाया जाए। तो उस समय उस कोर्स को वहीं पे छोड़ दिया गया था और हमने अनुमान लगाया था कि चलिए 1 डेढ़ महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन 1 डेढ़ महीने क्या एग्ज़ाम के 5-6 महीने हो गए। फॉर्म जब से भरा आपने फिल किया होगा, वो मुझे लगता है 7-8 महीने हो गए, अभी तक उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया। तो उस वजह से जो वो कोर्स था ना, वो छूटा का छूटा ही रह गया है, अभी तक छूटा का छूटा ही रह गया है। बस हमने उसकी वैलिडिटी बढ़ाते रही है। अभी क्या बात आता है कि जब भी हम कभी कुछ लाइव जैसे अभी कल मैं लाइव कर रहा था, एनवीएस की जो वैकेंसी आई है, उसकी मैं जानकारी लेके आया था, तो किसी ने कमेंट कर दिया था कि पहले ये कोर्सेज़ जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभी आप नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरे भाई पहले के डी ट्रिपल एसबी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे कोर्सेज जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुए हैं और जब भी कोई कोर्स हम लॉन्च करते हैं और जब भी उसका एग्जाम डेट आ जाता है तो उसको कोर्स पे हम टूट पड़ते हैं। जैसे अभी इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि बिहार स्टेट का एग्जाम डेट आपको आ गया। उसके बाद पिछले 2 दिनों से जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से बिहार स्टेट पे लगी हुई है। कहाँ से कंटेंट लाना है, क्या टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है, कौन सा बेटर कंटेंट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीपीटी बनाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम की घोषणा ही नहीं हुई है, इसीलिए उस कोर्स पे ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है चाह कर भी। तो घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और आपको एक प्रॉमिस कर दे रहा हूँ कि जब भी उसकी वैकेंसी आएगी
उसके लिए सारी प्रिपरेशन हम आपको इस चैनल जो एप्लीकेशन उसके माध्यम से करा देंगे। बहुत सारी चीज़ें लेके आएँगे, सिर्फ़ संगीत ही नहीं, अदर सब्जेक्ट की ही बात लेके आएँगे। लेकिन ये तो हुई फ्यूचर वाली बात, भविष्य की बात जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए अभी क्या करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारी गलती थी, ये इस प्लेटफ़ॉर्म की कुछ चूक रहेगी, कुछ कमियाँ रहेगी, जिसकी वजह से उस कोर्स में कुछ चीज़ें जो हैं, वो छूट गई हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आए हैं। आप इसको कंपनसेशन समझ सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ कमियाँ होती हैं हमारी तरफ से, क्योंकि वो पहला कोर्स था, हमारे लिए भी वो कोर्स नया था, हमें भी उसमें सीखना था। तो ऑनलाइन का जो पूरा इकोसिस्टम होता है कोर्स का, वो कैसे होता है, ठीक है? उसके बाद उसी बीच में सर जो थे वो प्लेटफ़ॉर्म छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें हुई तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ। ये हमारी गलती थी और हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं। और आगे जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जिसमें जो आपका फ़ी था, वो बिल्कुल आप उसको जस्टिफ़ाई कर लेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, वो भी हो जाएगी। बात सिर्फ़ फ़ी की नहीं है, बात आपकी प्रिपरेशन की है, तो कुछ चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिएगा, इस चीज़ को देखिएगा। ये कुछ चीज़ें आपके लिए लाए गए हैं। देखिए, अगर आप डी ट्रिपल एसबी का फॉर्म फिल किए हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि डी ट्रिपल एसबी का कोर्स हमारा लिए हुए हैं, अभी तक जॉइन्ड है। तो अगर आपने डी ट्रिपल एसबी का फॉर्म फिल किया होगा तो आप बिहार स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे जो लोग होंगे वो बिहार स्टेट का फॉर्म आपने फिल किया होगा, ठीक है? तो बिहार स्टेट का जो पूरा कोर्स है, ठीक है? देखिए, जो बी डी ट्रिपल एसबी का कोर्स का फी था वो 499 ही रखा था हमने, तो उसके आसपास ये भी फी है। तो बिहार स्टेट का जो पूरा कोर्स है, ये आपके लिए हम फ्री कर देंगे। पूरे इसके कोर्स, यूनिट वाइज नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, जो भी चीज़ें इसमें जा रही है, इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होने वाली है 1-2 दिनों में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आ रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं डी ट्रिपल एसपी में, जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, जितने भी बड़े भाई हैं, उन सभी के लिए ये फ्री है। आपको इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अपने कोर्स वाले सेशन में फ़ोल्डर में चेक करिएगा, बिहार म्यूज़िक एस्टेट के नाम से मिल जाएगा। तो ये जो पूरा कोर्स है, उसको हम आपके लिए फ्री कर देंगे। दूसरा चीज़ हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, कि जो हमारा अभी एनवीएस और ईएमआरएस और केवीएस को टारगेट करके ये जो हमारा बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें हम पूरी प्रिपरेशन की ज़िम्मेदारी हम ले रहे हैं, सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, बल्कि सारे सब्जेक्ट, चाहे आपका जनरल हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका रीजनिंग हो, आपका लैंग्वेज हो, आपका म्यूज़िक हो, ठीक है? तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, पूरा प्रिपरेशन है, इसमें आपको कुछ हम डिस्काउंट दे देंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो कि उस कोर्स में एनरोल्ड हैं, डी ट्रिपल एसबी में। ठीक है, ये कोर्स काफ़ी अच्छे से प्लान किया गया, काफ़ी अच्छे से इसके टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। इस कोर्स को आपके लिए कुछ डिस्काउंट लेके आ गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस कोर्स का जो फी है वो 1500 रखा गया है। जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट बड़े भाई ज्वाइन हो रहे हैं, वो सब 1500 फी दे के ही ज्वाइन हो रहे हैं। बट आपके लिए जो कोर्स आपने अगर लिया होगा डी ट्रिपल एसबी का, तो आपके लिए 500 का इसमें हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो इधर से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट जो है पूरे और ऑल ओवर कोर्स पे आपको मिल रहा है। ये इसीलिए कि चलिए कुछ कमी हमारी तरफ से अगर रही इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो हम आपका नुकसान नहीं कराने देंगे, ना ही फ़ी के मामले में और ना ही आपकी पढ़ाई के मामले में। तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे कर रहे हैं। आपको इसको अवेल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये नंबर आप सभी के फ़ोन में सेव होगा ही। नहीं होगा तो इसको कर लीजिएगा सेव। इससे बस हमको व्हाट्सएप कर देना है अपने नाम के साथ। टीम जो है उसको वेरीफाई कर लेगी कि आप ज्वाइन हैं कोर्स में। उसके बाद आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा। कूपन कोड को लगाने के बाद जो ये 1500 का फी है, ठीक है? ये मात्र आपका 1000 का हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी तरफ से, क्योंकि वो पहला कोर्स था और पहले कोर्स से सबको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, ठीक है? कोर्स तो पुराना हो चुका है, उसके बाद जो भी कोर्सेज़ आए मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से वो चले हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, तो थोड़ा-सा एक पहला कोर्स जो है वो यादगार रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ कमियाँ अगर हमारी तरफ से रही हैं, तो उसको हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा और कुछ भी दिक्कत हुआ तो इस पे आप संपर्क कर लीजिएगा और बस कुछ नहीं करना है, नाम के साथ अपना नंबर सेंड कर देना है, जिस नंबर से आपने कोर्स लिया था, बस यही करना है और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएँगी। ये तो पूरा बैच फ्री आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 28 को आपका एग्ज़ाम है। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो गई आपके लिए, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आपको 1000 का पड़ जाएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ भी कमियाँ हो, कुछ भी शिकायत हो,
तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट से ही और आपकी कमियाँ बताने से ही ये प्लेटफ़ॉर्म और आपके लिए स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और आने वाले समय में और अच्छी चीज़ें आपके लिए डिलीवर करते रहेगा। कल से बिहार स्टेट के लिए फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पे शुरू हो रहा है। 6 बजे से क्लासेस लाइव रहेंगी, जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।